गुड इवनिंग एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं ईशान को आप लोगों को दोबारा स्वागत करता हूँ एक वीकली एनालिसिस वीडियो में। होप सो आप लोगों को जो वीकली एनालिसिस वीडियो है उससे आपको बेनिफिट हो रहा होगा, बिकॉज जो हम लोग प्लानिंग्स करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए भी वो आप लोग को बेनिफिशियल हो रहा होगा। अगर आप लोग को बेनिफिशियल लग रहा है हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल में नए हो, और प्लीज़ एक लाइक करके एक कमेंट ज़रूर करके दीजिएगा कि किस एरिया में और मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि आप लोग को मैं जितना हो सके और ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। ठीक है। सो कमिंग बैक टू द वीकली एनालिसिस गाइस, तो लास्ट वीक एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीक सिंस इट वाज पूजा एज वेल, तो मैं इतना एक्टिव नहीं था। ठीक है। ट्रेडिंग कर रहा था बट सिर्फ इनर सर्कल के क्लासेस मैंने किए दो, और बाकी मैं लाइव स्ट्रीम वगैरह नहीं कर रहा था बिकॉज इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, बिकॉज आई वॉज एन्जॉइंग पूजा विथ माई फैमिली। तो लास्ट वीक जितने भी ट्रेड्स मैंने लिए हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो लास्ट वीक आप लोग एक बार जो है खुद भी बैक टेस्टिंग करके देख लीजिएगा। ठीक है। स्ट्रैटेजी में बैक टेस्टिंग करके देख लीजिएगा और देखिएगा कि आप लोग को कितना आना चाहिए था परसेंटेज। ठीक है। रिटर्न कितना आप लोग का रिटर्न परसेंटेज आया। ठीक है। उसको ज़रूर चेक कीजिएगा कि क्या किस कहाँ पे आप लोग की गलती हुई एग्जीक्यूशन में, कहाँ में, या तो आपके ट्रेड एग्जीक्यूशन में गलती हुई है, या जब ट्रेड चल रहा था तो उस मैनेजमेंट में आपका गलती हुआ। राइट। क्या चीज़ें हैं उसको ज़रूर इम्प्रूव किया कीजिएगा। इसलिए जो मैंने आप लोगों को एक चीज़ भी बताया था कि हो सके एवरी वीक अपना एनालिसिस कीजिएगा कि लास्ट वीक आपका परफॉर्मेंस कैसा था और नेक्स्ट वीक जो है क्या आप प्लान करने जा रहे हो। ठीक है। सो कमिंग बैक टू द वीडियो गाइस, तो लास्ट वीक लंदन सेशन में अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो 29 सितंबर से जो था अपने हफ्ता स्टार्ट हुआ था। ठीक है। 29 सितंबर से अपना हफ्ता स्टार्ट हुआ था मंडे, और 3 अक्टूबर तक अपना मतलब हफ्ता था। तो अगर आप देखोगे 29 सितंबर से, मुझे 29 सितंबर में लंदन सेशन में कोई सेटअप नहीं मिला। 30 सितंबर को एक एसएल टैप हुआ था। ठीक है। 1 तारीख को वेडनेसडे को टीपी, थर्सडे को टीपी, और फ्राइडे को भी अपना टीपी टैप हुआ था। तो टोटल हफ्ते में हम लोगों ने गोल्ड में 4 सेटअप्स लिए थे, जिसमें से एक एसएल था और अपना 3 जो था वो टीपी था। ठीक है। तो इफ आई बी टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज, वी मेड अराउंड 3.5% ऑन गोल्ड लास्ट वीक। और जीजे का भी मैंने एक सेटअप लिया था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था उस दिन कि मंडे को ये सेटअप लिया गया था। ये लाइव ही लिया था, जो कि अपना एसएल टैप हुआ था, और मैंने बताया था कि ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, और जीजे अगर अपना आज का एसएल टैप हो जाता है तो पूरे हफ्ते हम जीजे पे ट्रेड नहीं करने वाले हैं, बिकॉज जो स्ट्रक्चर है 4 आवर वो थोड़ा डाउन साइड जो है वो डाउन साइड पे है स्ट्रक्चर। ठीक है। मतलब ये जो मैंने ट्रेड लिया था वो हायर लो पे लिया गया था, मतलब एक रिस्क लिया गया था यहाँ पे, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, जो वो अपना एसएल टैप हो गया था। तो लंदन सेशन की अगर मैं बात करूँ तो टोटल गोल्ड और जीजे को मिला के मैंने टोटल 5 सेटअप्स लिए थे गाइस। ठीक है। गोल्ड और जीजे को मिला के मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ एक बार। तो गोल्ड और जीजे को जो है वो मिला के टोटल हम लोगों ने 5 सेटअप्स लिए थे। उसमें से 2 अपना एसएल टैप हुआ था और 3 अपना टारगेट मेट किया था। राइट। सो 3 4.5% और 2% तो ओवरऑल वी मेड अराउंड 2.5%। आई बेसिकली पर्सनली मेड अराउंड 2.5% लास्ट वीक इन लंदन सेशन। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का लंदन सेशन कैसा गया और कितना परसेंट आप लोगों ने बनाया। ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स रिगार्डिंग दिस। ठीक है। ये रहा अपना लंदन सेशन का लास्ट हफ्ते का। कमिंग बैक टू न्यूयॉर्क सेशन गाइस, न्यूयॉर्क सेशन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो न्यूयॉर्क सेशन बेसिकली एक दो ही सेटअप मैंने लिया था। ये सेटअप मैंने नहीं लिया था थर्सडे को, बिकॉज थर्सडे को दशमी था और मैं अवेलेबल नहीं था मार्केट पे इन दी इवनिंग टाइम। तो मैं यहाँ पे ये सेटअप मैंने नहीं लिया, और फ्राइडे को ये सेटअप मेरा मिस हो गया था, जो कि अपना टीपी हुआ था। मिस इन द सेंस बिकॉज फ्राइडे को जैसे आप लोग को पता होता है कि एनएफपी हफ्ता होने वाला है, बट रिसेंट ड्यू टू सर्टेन सिनेरियोस इन दी यूएस, आप लोग को अगर नॉलेज है पता होगा इसके बारे में, तो यूएस के
बहुत सारे मेजर जो चीज़ें हैं वो शट डाउन हो चुका है कम्प्लीटली, राइट। उसके बेसिस उसके रीज़न से क्या हुआ था कि जो एनएफपी न्यूज़ जो डेटा आने वाला था वो डेटा नहीं आया, तो इसीलिए वो ट्रेड उस दिन मैं थोड़ा स्केप्टिकल था, इसीलिए ये ट्रेड अपना सेटअप मिस हो गया था। बट ये टीपी हिट हो गया था, और ये अपना जो है थर्सडे को मैंने सेटअप नहीं लिया, तब भी मैंने मार्क करके रखा हुआ था बिकॉज थर्सडे को अपना सेटअप बना था, और आप लोग बहुत लोग ने थर्सडे को सेटअप लिया था जो कि एसएल गया था, राइट। बट आई डिडंट टेक दिस सेटअप। तो लास्ट वीक मैंने न्यू सेशन में गोल में सिर्फ 2 ही सेटअप लिए थे, एक जो है अपने ट्यूसडे को मैंने लिया था एक सेटअप, ठीक है, और एक अपना वेडनेसडे को मैंने सेटअप लिया था, जो 2 की 2 मेरे टीपी अपना टैप हुआ था। यूरो यूएसडी में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, सो आई टूक अराउंड 1 2 3 4 सेटअप, ठीक है। सॉरी, दो एक दो तीन ही सेटअप लिया था मैंने, ये भी सेटअप मिस कर दिया था थर्सडे को, बिकॉज थर्सडे को जैसे नहीं, वेडनेसडे का है ये, थर्सडे का मैंने यहाँ पे ऐसे लगा के रखा हुआ है। थर्सडे को ये सेटअप मैंने नहीं लिया था बिकॉज मैं अवेलेबल, जैसे मैंने बताया कि मैं अवेलेबल नहीं था, बट स्टिल टू हैव टू शो यू द फुल ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज थर्सडे को सेटअप बना था जो कि अपना एसएल टैप हुआ था, क्योंकि मैंने ये बैक टेस्टिंग में चेक किया। तो मैंने ओवरऑल बेसिकली 3 ही सेटअप लिए थे, न्यूयॉर्क यूरो यूएसडी में, और गोल में आप लोग के 2 सेटअप लिए थे, ठीक है। तो टोटल 5 सेटअप लिए गए थे, जिसमें से 3 मेरा टीपी था और 2 सेम मेरा एसएल था। तो आई मेड अराउंड 2.5% इन न्यूयॉर्क सेशन। सो ओवरऑल मैं अगर लंदन और न्यूयॉर्क सेशन दोनों सेशन को मिला के कंबाइन बात करूँ, सो आई मेड अराउंड 5%, विच इज़ वेरी डिसेंट इनफ, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट वीक में इतना अवेलेबल नहीं था, चार्ट्स के सामने इतना टाइम नहीं दे पा रहा था, ठीक है, इसलिए लाइव स्ट्रीम भी नहीं आ पाया था। सो 5% आई एम मोर देन हैप्पी, ठीक है। एंड आई वुड से कि द स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज़ अ वेरी डिसेंट वीक फॉर मी। लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट वीक ब्रिंग्स, बिकॉज कभी भी एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा ट्रेडिंग में, कि कभी भी एक अच्छे वीक के बाद आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, और ख़राब वीक के बाद आपको डिप्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ ए बिजनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो अगर आप लॉसेस फेस कर रहे हो तो विंस भी आएंगे, और अगर आप विंस फेस कर रहे हो तो लॉसेस भी आएंगे। द मेन पार्ट ऑफ दिस बिजनेस इज कि आप किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हो, कि लॉसेस में ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, राइट, कि प्रॉफिट्स शुड ऑलवेज बी बिगर देन द लॉसेस, इज ऑलवेज अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट। तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का जो है लंदन न्यूयॉर्क सेशन दोनों मिला के कंबाइन कितना परसेंट आपने बनाया। जो लोग लंदन सेशन में ट्रेड करते हो वो लोग लंदन सेशन का बताइए, जो लोग न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करते हो न्यूयॉर्क का बताइए। अगर आप दोनों ट्रेड कर रहे हो तो दोनों सेशन का मुझे कंबाइन बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। देखते हैं, आप लोग बैक टेस्टिंग भी करके देखिएगा, ठीक है। देखिए कि एग्जीक्यूशन पे आपका एरर आ रहा है, आप लोग का ट्रेड मैनेजमेंट पे एरर आ रहा है, किस चीज़ पे एरर आ रहा है, उसको जो है जितना जल्दी हो सके उसको रेक्टिफाई ज़रूर कीजिएगा। एंड नॉट टू वरी, इस हफ्ते से जो है प्रॉपर, नेक्स्ट हफ्ते से, नेक्स्ट वीक से, कल से जो है प्रॉपर मैं लाइव आऊँगा यूट्यूब में भी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीक से कोई इतना काम नहीं है, तो उस मतलब आई विल बी डूइंग लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल, तो प्लीज़ डू ज्वाइन एज वेल, ठीक है। तो चलिए अगले हफ्ते का प्लानिंग करते हैं कि क्या हम देखना चाहते हैं, क्या किस पेयर पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। प्लानिंग करते हैं अगले हफ्ते के लिए। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, सो दिस इज दी हायर लो इटसेल्फ, ठीक है, यही हायर लो है, चेंजेस कुछ नहीं आया हायर लो में अपना, ठीक है। 4 आवर में 1 महीने का डेटा हम लोग लेते, 3 अक्टूबर तो 3 सितंबर से लेंगे डेटा। तो 3 सितंबर से अगर आप देखोगे 4 आवर में भी, सो दिस इज दी हायर लो ओनली, बिकॉज यहाँ पे जो है अपना 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आया था, इस हाई को ब्रेक किया। उसके बाद अगर आप देखोगे ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आया हुआ है, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये अगर हाई ब्रेक हो जाएगा तो अपना हायर लो जो है यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे चला जाएगा। बट टिल देन, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता है तो अपना हायर लो अभी यही है। तो इसके ऊपर जो रहेगा विल बी लुकिंग फॉर बाई साइड ओनली। और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो अपना डेली टाइम फ्रेम भी बुलिश है और 4 आवर टाइम फ्रेम भी बुलिश है। सो नेक्स्ट वीक इटसेल्फ एज वेल विल बी ओनली प्लानिंग फॉर बाइस इन गोल्ड, ठीक है। मैं अगर आप देख पा रहे हो, मैं अगस्त से जो है बाई पे ही बैठा हुआ हूँ, 3362 से हम लोग बाई ही कर रहे हैं गोल्ड को। इफ यू कैन सी ओवर हियर फ्रॉम अगस्त मंथ 3362 से अभी 3885 आ चुका है। सो 3885 माइनस 3362 अप्रोक्सीमेटली 5230 पिप्स गाइस, 5230 पिप्स हो चुका है। 38 डेज हो चुका है, आप देख सकते हो
16% के अराउंड जो है गोल्ड अब जा चुका है। और अभी जो आप यूएस देख रहे हो कि शटडाउन हो चुका है सब कुछ, तो जब तक ये नॉर्मल नहीं आता तो गोल्ड का प्राइस नीचे नहीं जाने वाला है, गोल्ड ऊपर ही जाता रहेगा। ठीक है, सो आई वोंट बी सजेस्टिंग एनीवन टू गो फॉर सेल इन गोल्ड, बिल्कुल मत जाइएगा। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट नहीं हो सकता है बट बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। तो आप लोग जितना हो सके बाय ही ट्रेड कीजिएगा गोल्ड में। ठीक है, दिस इज़ माय पर्सपेक्टिव, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो वीकली हाई लो को मार्क करते हैं। दिस इज द प्रीवियस वीक कैंडल। ये वीक हाई और वीक लो मार्क हो चुका है। तो 4 आवर भी बुलिश है। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि नेक्स्ट वीक एज वेल विल बी ओनली लुकिंग फॉर बाइज ऑन गोल्ड। ठीक है, अभी मेरा जो टारगेट है कि गोल्ड जो है साइकोलॉजिकल नंबर पे जाना चाहिए, दैट इज 4,000 पे गोल्ड जाना चाहिए। और वो कब इस महीने जाएगा अगले महीने जाएगा वो नहीं पता, बट 4,000 लेवल टैप होना चाहिए गोल्ड का। ठीक है, सो आई विल बी ओनली लुकिंग फॉर बाइज ऑन गोल्ड। एंड टॉकिंग अबाउट जीजे, जीजे डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे डेली इज इन बुलिश, और अगर आप देखोगे डेली हाई लो से फिर मार्केट एक ऊपर साइड मूव कर रहा है, राइट। सो डेली टाइम फ्रेम इज बुलिश इन जीजे। बट इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर अगर आप देखते हो यहाँ पे 3 सितंबर से मार्क करते हैं, 4 आवर अगर आप देखोगे गाइस, दिस इज द करंट लोअर हाई। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, फिर ये लो ब्रेक हुआ है, तो दिस इज दी लोअर हाई। तो जब तक मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में जीजे जो है डाउन ट्रेंड में है, तो इसीलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। तो जीजे का इस तरीके से मूवमेंट होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, फिर एक पुल बैक आना चाहिए, फिर इस हाई को ब्रेक होना चाहिए। तो फिर उसके बाद जो 4 आवर स्ट्रक्चर होगा वो बुलिश हो जाएगा। उसके बाद मैं जीजे में बाय के लिए प्लान करूंगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होता टुवर्ड्स द अपसाइड, जब तक ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर जब तक नहीं होता, तो जीजे में हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट द न्यूयॉर्क सेशन, और जैसे मैंने आपको बताया कि लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन मैंने मैं एक एक पेयर्स ऐड किया है। मैं अगले 100 ट्रेड्स का इनमें डेटा देखूंगा। डेटा अगर मुझे इतना इफेक्टिव नहीं आया तो मैं इन दोनों पेयर्स को दोबारा रिमूव कर दूंगा, एंड एज यूजुअल आई विल बी ओनली फोकसिंग ऑन गोल्ड। ठीक है, सो चलिए न्यूयॉर्क सेशन में भी गोल्ड को फटाफट मार्क कर लेते हैं। मैं इतना नहीं समझाने वाला हूँ बिकॉज ऑलरेडी लंदन सेशन में मैंने मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ही ड्रॉ करना पड़ेगा बिकॉज मुझे वीक नहीं दिख रहा है। एक आ सकता है ये।
वीकली हाई वीकली लो मार्क्ड है, तो बाय के लिए ही हम प्लान करेंगे अगले हफ्ते गोल्ड में, ठीक है। कमिंग टू यूरो यूएसडी, जैसे मैंने आपको बताया गाइस कि आई विल बी चेकिंग डेटा फॉर अ नेक्स्ट 100 ट्रेड्स। अगर इतना मुझे सही नहीं लगा तो मैं देन अगेन आई विल बी ओनली शिफ्टिंग टू गोल्ड, ठीक है। बिकॉज एक ही पेयर को जब आप ट्रेड करते हो ना तो थोड़ा पीस ऑफ माइंड भी रहता है, ठीक है। हज़ारों चीज़ें आपको नहीं देखना पड़ता है, तो थोड़ा सही लगता है। हाई लो है, ठीक है, यही हाई लो है, वो चेंज नहीं हुआ है। एंड इफ़ यू सी, फिर हाई लो से ही मार्केट ऊपर गया था। तो 4 आवर आप देख सकते हो ना मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करते हैं गाइस। देखिए ये 4 आवर्स हायर लो था अपना, 3 अगस्त से करता हूँ, सॉरी 3 सितंबर से देखोगे, ये 4 आवर्स अपना स्ट्रक्चरल पॉइंट है राइट। और मार्केट आप देखो वो उसी 4 आवर स्ट्रक्चरल पॉइंट से मार्केट कितना मूव किया गाइस, अप्रॉक्सीमेटली 116 पिप्स। दिस इज द पावर ऑफ इफ यू फॉलो द स्ट्रक्चर, इफ यू फॉलो द बिगर पिक्चर, उसी तरीके से आपको दिखता है, ठीक है। तो इस हफ्ते भी बुलिश ही है, बिकॉज जब तक ये मार्केट हाई लो के ऊपर है, अपना 4 आवर जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश ही है गाइस, ठीक है। इट्स बुलिश ओनली, सो विल बी ओनली लुकिंग फॉर बाय साइड इन यूरो यूएसडी एज वेल, ठीक है, ओनली बाय के लिए। बिकॉज डेली टाइम फ्रेम भी अगर आप देखोगे बुलिश ही है। लेट अस मार्क द वीकली बैंक जोन्स। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा हो सकता है, देखते हैं, रुकिए। ठीक है, सो ये अपना बन गया वीकली हाई वीकली लो, एंड नेक्स्ट वीक एज वेल इन यूरो यूएसडी विल बी ओनली लुकिंग फॉर बाइस। सो नेक्स्ट वीक अगर मैं पेयर की बात करूँ, लंदन सेशन में हमारा फोकस जो रहेगा गोल्ड पे होना चाहिए। और जीजे जैसे अब मैंने आपको एक लेवल बताया, वो लेवल ब्रेक होगा तब हम बाई के लिए प्लान कर सकते हैं, नहीं तो जीजे को टच नहीं करने वाले। और न्यूयॉर्क सेशन में गोल्ड और ईयू दोनों पे हम लोग जो है सेटअप्स देखने वाले हैं फॉर दी नेक्स्ट वीक। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर दी नेक्स्ट वीक। लेट्स सी किस तरीके से अपना और नेक्स्ट मतलब ये प्ले आउट होता है। एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड यू गाइस कि फॉर द नेक्स्ट वीक एज ए ट्रेडर हमारा काम यही होना चाहिए कि जो हमारा प्लान है उस प्लान को हमें एग्जीक्यूट करना है विदाउट एनी ह्यूमन फ्लॉज, विदाउट एनी आई वुड से इंटरसेप्शन ऑफ द ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन फीलिंग्स, ठीक है। बिकॉज दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन ए रियल ट्रेडर एंड एन एमेच्योर ट्रेडर। बिकॉज एक प्रोफेशनल ट्रेडर always follows his or her plan no matter what the situation is. He or she doesn't trade based on their feelings or opinions on the market. And an amateur trader doesn't have any plan, ठीक है। They just try to capture each and every move in the market because they think that market is a get rich quick scheme. So इट्स योर चॉइस गाइस कि आप लोगों को क्या बनना है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है या आप लोग को जो है जल्दी पैसा बनाना है इस बिजनेस में, ठीक है। यू हैव टू डिसाइड, यू गाइज आर मेच्योर्ड एनफ, यू गाइज आर आई वुड से एजुकेटेड एनफ टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो लेट्स सी किस तरीके से प्ले आउट होता है अगले हफ्ते, इसी प्लान को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो अगेन आई वुड रिपीट वन थिंग कि अगले हफ्ते से आई विल बी कंसिस्टेंट इन यूट्यूब एज वेल, लाइव में आने वाला हूँ लंदन सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में। तो ट्राई कीजिएगा कि आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने जो है फंडेड अकाउंट किसी में परचेज नहीं किया है गाइस, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, फंडेड अकाउंट्स का भी लिंक मैंने डाल दिया है। आप लोग 5% के साथ जा सकते हो, आप लोग क्वांटिकल के साथ जा सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहते हो
उस लिंक से करने के लिए आप कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो मत कीजिए, आपकी चॉइस है। करने का बस यही बेनिफिट होगा कि अगर विड्रॉल्स वगैरह का, पे आउट वगैरह का कुछ इशू आता है तो मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ उस वीडियो में। बाकी ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरे से करोगे तभी वो चीज़ होगा, जिससे मर्जी करे आप कीजिए। बट फंडेड अकाउंट, अगर आपके पास मिनिमम $10,000 कैपिटल नहीं होता है तो द बेस्ट वे टू ऑपरेट इन दी फॉरेक्स मार्केट इज थ्रू दी प्रॉफॉर्म्स ओनली। आप $100 लेके 10,000, 20,000, लाख डॉलर नहीं बना सकते इस मार्केट में, ठीक है। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो वंस अगेन। सो बिफोर गोइंग, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और जैसे मैंने बताया कि कमेंट्स आपका आना चाहिए कि आप लोगों ने कितना परसेंट बनाया इस हफ्ते, ठीक है। एंड लेट्स सी एवरीवन, नेक्स्ट वीक टुमारो एट आ जाइएगा लाइव 12:15 12:20 पे लाइव लंदन सेशन में ज़रूर आ जाएगा। न्यूयॉर्क सेशन में कल नहीं होगा, बिकॉज मैं आपको एक बार शेड्यूल भी बता देता हूँ। लंदन सेशन मंडे टू थर्सडे रहेगा, मंडे टू फ्राइडे लाइव रहेगा यूट्यूब में, और न्यूयॉर्क सेशन आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपका न्यूयॉर्क सेशन लाइव रहेगा। बाकी 2 दिन हम लोग इनर सर्कल पे काम करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड सी यू टुमारो इन द लाइव स्ट्रीम। बाय बाय गाइस।